नमस्कार, आप देख रहे हो मुरैना न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं बंटी सैमिल। चलिए शुरुआत करते हैं नई खबर के साथ। देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले और मंचासीन सभी बनते जी और साथियों और इस महासभा में आए सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माता और बहन मित्रों, आज का जो दिन है वो बड़ा खुशी का दिन है। आप देख रहे हो कि इस बरसात में हमारे मुरैना के जो नौजवान हैं, भाई अभिनोत्री जी के नेतृत्व में 450-500 किलोमीटर की जमीन को नाप के मुरैना भोपाल आए। ये यात्रा नहीं, उन्होंने ये जो 19 से 20 दिन में मतलब ये चल के मतलब ये बताया है, वो उन्होंने एक नया इतिहास रचा है कि हम लोग कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी संकट आए, परंतु हम अपने उद्देश्यों के लिए संकल्प होकर अगर चलेंगे तो निश्चित संविधान की तरफ कोई बदलना तो क्या, कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। ये गोली मुरैना की और चंबल की घाटी की माटी के लोग हैं। जब संविधान एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जब दिल्ली की सरकारों ने और उस वक्त कुठाराघात किया, उसे छीनने का उसे वो किया, तो उस समय ये चंबल और घाटी के ये नौजवान कंधे से कंधा नहीं, छातियों को खोल के आए, उसके सामने आए और कह दिया कि कितनी तुम्हारे अंदर ताकत है बता दो, हम उसका मुकाबला करेंगे। पर संविधान के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट को तुम बंद करने की जो कुव्वत रखते हो, तो हम भी उस वहां से मतलब शेर की मादर से भी अपने अधिकारों को खींच के ला सकते। आज भी मैं भाई अग्नोत्री जी से कहता हूं कि शहर कर दुनिया की गाफर जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी कर रही तो ये खून में रमानी। तो मित्रों, मैं उन नौजवानों को जो साथ चले हैं उनको भी मैं ये कहता हूं कि आपने धन्यवाद को जिन्होंने ये 11-12 सपूतों को मुरैना में जन्म दिया। मित्रों, ये बात नहीं है कि आज हम 75 साल के इतिहास का आकलन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि 75 साल की आज़ादी के बाद में हमको क्या मिला है। जिस आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किए थे, हमारे नौजवान फांसी के तख्तों पर और काले पानी की सजा को मतलब हंसते हंसते उन्होंने सहन किया। क्या इसीलिए किया था कि 75 साल की आज़ादी के बाद में आज भी हमारे ऊपर कोई जुर्म और ज्यादती होती है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी मिल रही थी तब इन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जमीन जोतने वाले को जमीन दी जाएगी, सारे हक और अधिकार बनेंगे, 100 सालों उत्पीड़न का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। परंतु हम 75 साल के बाद में आज देख रहे हैं कि जब ये ऐलान किया गया था कि इस देश में 6 करोड़ 25-40 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो गरीबों में बांटी जा सकती है और इस देश की मतलब भूमिहीनता को खत्म किया जा सकता है, परंतु क्या किया, 1% इस देश में जमीन को हमको नहीं दिया गया। आज आप देख रहे हो हमारे प्रदेश में, इस देश में 86% भूमिहीनों की जनसंख्या है। दोस्तों, आर्थिक आजादी के बगैर राजनीतिक आजादी का कोई महत्व नहीं होता, बाबा साहब ने कहा था। इसलिए हमें आर्थिक आजादी के लिए
संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह की यात्राएं एक छोर से दूसरे छोर तक हिंदुस्तान को नापना पड़ेगा और इनसे कहना पड़ेगा कि तुम हमारे हक और अधिकारों को नहीं देते तो इस देश में वो आग लगेगी, वो धुआं उठेगा कि तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति जो हमको नीचा दिखाती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में सुधार नहीं कर पाओ। हम लोग वो नहीं है, हमने इसको बनाया है। आज ये आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर तुमको दिखती है वो कहीं एक धन्य क्षेत्रों की बदौलत नहीं है, हमारे नौजवानों की बदौलत है कि जो अट्टालिकाएं जो दिख रही है आपको, ये बड़े बड़े नहरें और जो तालाब दिख रहे हैं वो हमने उसका निर्माण किया है। हमारा इतिहास चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े किले हो, बड़ी बड़ी जागीरदारी और बड़े बड़े उद्यानों हो, उसमें हमारे नौजवानों का हमारा खून लगा हुआ है, तब ये देश चमक रहा है और ये कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि 21वीं सदी में आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। दिल्ली में देख रहे हो कि 20 का सम्मेलन हो रहा है, इस देश के नौजवानों के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक तरफ भुखमरी है और एक तरफ इनकी ये बातें हैं और देश के प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार है वो कहता है कि हिंदुस्तान के बाबा साहब के रचे संविधान को बदल दें। अरे तेरी तो औकात क्या है, तेरी 7 मीडिया भी उतर जाए हिंदुस्तान के क्या उसके लिए ये भारत का दलित नौजवान चट्टान बन के खड़ा है और उस पर तेरी तो क्या कोई भी ताकत आ जाए उसको टच नहीं कर सकती। मित्रों, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार हूँ, परंतु फिर भी राजनीति के और अपने साथियों के स्वागत के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए ज़्यादा भी नहीं बोल पाऊँगा। पर फिर भी ये कहता हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमानी चलती है उसको और जमाना का। मित्रों, इसी के साथ में मैं आज सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। बंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन और नमो बुद्धाय से उनका भी स्वागत करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि जब जब इस देश में और देश के दलितों के अगर हक और अधिकार छीने जाए, इसी तरह की यात्राएं सारे देश में मतलब चालू हो जाए तो इनकी क्या औकात है। मैं तो उन राज्यों को जिन्होंने 400-500 किलोमीटर नापा है, भाई अग्निहोत्री जी को भी मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस तरह से लोग मुरैना की धरती में पैदा हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि वो मुरैना के इतिहास को आगे ले जाइए। इनकलाब जिंदाबाद।